Hello student, now we will be start of the chapter number 7 triangles, class 9. Triangle is a very important chapter of class 9 with class 10. Student, ट्राइंगल चैप्टर 9th के साथ साथ में 10th क्लास में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। आज हम इस चैप्टर के बारे में बहुत डीपली बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ट्राइंगल क्या होता है? ए क्लोज्ड कर्व, ए क्लोज्ड फिगर, ए क्लोज्ड फिगर विद 3 लाइन सेगमेंट, विद 3 लाइन सेगमेंट, विद 3 लाइन सेगमेंट्स। एक क्लोज्ड कर्व होगा, एक क्लोज्ड फिगर होगा, किससे? 3 लाइन सेगमेंट से, ए बी सी। ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ट्राइंगल। ऐसे आप इसे रिप्रेजेंट करोगे, ट्राइंगल। एबीसी है तो एबीसी लिखेंगे, ट्राइंगल एबीसी। इट हैज 3 साइड, इट हैज 3 sides, 3 vertices, 3 vertex। 3 साइड कौन सी है स्टूडेंट? ए बी, बी सी एंड ए सी, एंड ए सी। 3 वर्टेक्स, ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट कॉर्नर ए, ये वाला कॉर्नर बी, और ये वाला कॉर्नर दिख रहा है ना, दिख रहा है, ये कॉर्नर 3C। 3 वर्टेक्स आर ए बी एंड सी। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि किसी भी ट्राइंगल को बनाने के लिए आपके पास 3 साइड होनी चाहिए। कितनी साइड होनी चाहिए? 3 साइड। और द सम ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन द 3rd साइड। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? द सम ऑफ द एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन द 3rd साइड। समझ में आ गया? द सम ऑफ एनी 2 साइड, एनी 2 sides must be greater than the 3rd side, 3rd side। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये पॉसिबल है तभी आपका ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, अभी स्टूडेंट्स चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल 3 sides are equal and all 3 angles are equal। उसके 3 एंगल भी तो इक्वल होंगे। सेकेंड, आइसोस्केल एंड ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होगा स्टूडेंट्स? एनी 2 sides आर इक्वल, एनी 2 sides आर इक्वल, इक्वल
एनी टू साइड्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड होता है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल क्या होगा आप बताओ पहले, अगर आपसे आता है स्केलेन ट्राइंगल, ट्राइंगल all three sides are different, all three sides are different। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्केलेन ट्राइंगल होता है। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा। वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें थ्री साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी, ए बी सी। फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल। फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए बी इक्वल होगा बी सी और इक्वल होगा ए सी। अगर ये थ्री साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी तो हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सेकंड आइसोस्केल ट्राइंगल, स्टूडेंट्स आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होगा? एनी टू साइड्स आर इक्वल एंड वन साइड आर डिफरेंट, ए बी सी। हो सकता है ये और ये साइड इक्वल हो जाए, ऐसा हो सकता है ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाए, ये दो साइड इक्वल हो जाए। तो उस केस में अगर मैं बात करता हूं ए बी इज इक्वल टू ए सी, एनी टू साइड्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड स्केलेन ट्राइंगल क्या होगा? स्केलेन ट्राइंगल, आप बताओ स्केलेन ट्राइंगल क्या होगा? स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूं, लिखना है और लर्न भी करना है। स्केलेन ट्राइंगल क्या होगा? ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट। स्टूडेंट सपोज करते हैं जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा स्टूडेंट? स्केलेन ट्राइंगल होगा। लेकिन हम इस पे क्या कहना चाह रहे थे, ये बात क्या कहना चाह रहे थे? द सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इट मींस अगर ये 8 है, ये 5 है और ये 7 है, 8 और 7 15 इज ग्रेटर देन 5, 7 and 5 12 is greater than 8, 8 and 5 13 is greater than 7। इसका मतलब क्या है? इससे ट्राइंगल बन सकता है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो कोई मैंने दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ और अब बताओगे आप उसमें क्या ट्राइंगल बनेगा? ये ट्राइंगल है ए बी सी, 2 3 4 या 7। अब बताओ ट्राइंगल बनेगा? The sum of any two side is must be greater than the third side। It means देखो स्टूडेंट 2 और 3 का सम 2 + 3 ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? 7 से। क्या ग्रेटर देन है? नहीं है। इसका मतलब इन साइड से कभी भी ट्राइंगल नहीं बन सकता, कोई भी ट्राइंगल नहीं बन सकता। अगर आप बनाओगे ना, सपोज करो ऐसे बनाते हो, आप ये सोचो नहीं सर हम तो बना सकते हैं, तो बनाओगे ना, तो जैसे ये BC साइड ले दोगे, BC ले दोगे, ये वाली 3 सेंटीमीटर, ये क्या है AC, अब ये कितना है 7, तो इसका जस्ट डबल हो गया और ये पहुंचेगा A पॉइंट C 7। अब आपको क्या लेना है? 2, कौन सा? AB। क्या ये 2 सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर इतना आ जाएगा, लेकिन ये कहाँ साइड आ जाएगी? ये भी तो बचेगी। इसलिए मैं बात कर रहा था कि द सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर किसी ट्राइंगल को बनाना है तो ये फॉलो करना पड़ेगा
कि द सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में। एक्सटीरियर एंगल, कोई भी एक ये ट्राइंगल है ए बी सी। स्टूडेंट्स मैं इस सी पॉइंट को थोड़ा और आगे प्रोड्यूस करा देता हूं या एक्सटेंड करा देता हूं पॉइंट डी का। तो ये वाला एंगल है ना, एंगल ए सी डी बी द एक्सटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो एंगल है ये वाला बी ए सी, एंगल बी ए सी, ट्राइंगल को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, एंगल को इस टाइप से। ये क्या है? ट्राइंगल, और ये एंगल। क्लियर है स्टूडेंट? एक बात और याद रखना, फिगर में जिस जगह एंगल बन रहा होगा या जिस जगह हम एंगल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो आप ऑलवेज मिड में लोगे। समझ में आ रहा है? कहाँ लोगे? मिड में, इन दोनों के बीच में। ये वाला एंगल बन रहा था, मैंने बोला बी ए सी, आप इसको सी ए बी भी बोल सकते हो, चेंज नहीं आएगा। सी ए बी भी बोल सकते हो, नो चेंज। एंड ए बी सी एंड एंगल बी सी ए और ए सी बी, ऐसा बोल सकते हो, बी सी ए और ए सी बी। एंगल बी सी ए आर इंटीरियर एंगल्स। ये कौन से एंगल हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। स्टूडेंट्स एक रिलेशन होता है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में, या मैं बात करता हूं एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे सपोज करो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है। एंगल 4 है, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल। समझ में आ रहा है? द एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल। The exterior angle is equal to the sum of two opposite angles. It means angle 1 plus angle 2. ये वाली exterior angle property होगी। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सिमिलर के बारे में और कॉन्ग्रुएंस के बारे में। अब स्टूडेंट सिमिलर क्या होता है? सिमिलर फिगर क्या होगा? सिमिलर होगा स्टूडेंट सिमिलर इफ टू फिगर्स आर सिमिलर, या टू फिगर्स आर सिमिलर, टू फिगर्स आर सिमिलर if they have same shape या equal shape and different size इसका मतलब ये है कि शेप क्या होगी? इक्वल होगी, साइज डिफरेंट होगा। अब स्टूडेंट एक तो आपको शेप के बारे में बताना है और एक साइज के बारे में बताना है। साइड और साइज SIZE। ओके, तो स्टूडेंट शेप क्या होगा? शेप होता है स्टूडेंट उसका नेमिंग वर्ड इज नोन एज शेप। जैसे एक ट्राइंगल है, क्या है? ट्राइंगल ही है, तो इसकी शेप क्या है? ये ट्राइंगल है, इसकी शेप है ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल है, इसकी शेप क्या है? ये रेक्टेंगल है।
सर्कल है, इसकी शेप क्या है, सर्कल। स्टूडेंट, टू फिगर्स दे हैव सेम शेप, इट मींस अगर आप एक ट्राइंगल ले रहे हो तो दूसरा भी ट्राइंगल होना चाहिए। समझ में आ गया? दूसरा भी ट्राइंगल होना चाहिए बिकॉज इक्वल शेप, शेप तो इक्वल होगी, ए बी सी पी क्यू आर। और स्टूडेंट सिमिलर को जब आप रिप्रेजेंट करोगे या लिखोगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे सिमिलर को, इस टाइप से। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो क्या रहेगा, ए बी सी इज द सिमिलर ऑफ पी क्यू आर, लेकिन रीजन और देना पड़ेगा स्टूडेंट। अब रीजन के बारे में अभी बात करें। अभी थोड़ा आप बस इतना समझो कि ये दो फिगर आपस में क्या है, सिमिलर है, और सिमिलर का ये साइन होता है। मैंने बोला ना, एंड डिफरेंट साइज। और ऐसे भी बात कर सकते हो स्टूडेंट, कैसे कि प्रोपोर्शनल की भी बात कर सकते हो। शेप आर इक्वल एंड साइज आर डिफरेंट और प्रोपोर्शनल, एंड साइज आर डिफरेंट एंड प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, ये जो सिमिलरिटी हम प्रूव करती हैं, क्या सिमिलरिटी, वो पता है किससे प्रूव कर देते हैं? सिर्फ एक एंगल और एंगल। अगर मैं बात करता हूं ये 40 डिग्री है, 45 डिग्री, और ये सपोज करो ये 60 डिग्री है। और स्टूडेंट, ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो आपको लिखने का भी प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। क्या? ए बी, मतलब ए क्या था मेरा 45 डिग्री का, तो पी भी पहले ए लिखा 45 डिग्री वाला। आप उधर क्या लिखोगे? पी, ये भी तो 45 डिग्री वाला है। ए के बाद क्या आया? बी, और बी कितने डिग्री वाला है? 60 डिग्री वाला। अब पी के बाद क्या हो गया? क्यू, और फिर आफ्टर देन सी एंड आर। इट मींस ट्राइंगल ABC इज द सिमिलर, और सिमिलर का साइन ऐसे आएगा, ऑफ ट्राइंगल PQR। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं अभी इसकी जिक्र करूंगा, इसके बारे में बात करूंगा। अब मैं इसे रफ करता हूँ, पहले रफ कर देता हूँ, सपोज करते हैं, रफ कर दिया, ठीक। प्रोपोर्शनल की बारे में बात करूंगा, इफ साइड्स आर डिफरेंट और प्रोपोर्शनल। जैसे कोई मैंने एक फिगर लिया अपनी तरफ से, कोई ट्राइंगल ले लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया ABC, और ये दूसरा ट्राइंगल ले लिया PQR। क्लियर है? मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट, ये 60 डिग्री है और इधर ये वाला 60 डिग्री है, और ये वाला है 45 डिग्री। तो पहले आप लिखोगे कैसे? लिखने का प्रोसीजर क्या होता है? पहले आपने 60 डिग्री वाला एंगल लिखा। 60 किस पे बना हुआ है? ए पे। उधर 60 किस पे बना हुआ है? आर पे। क्लियर है? 45 किस पे बना हुआ है? सी पे। और 45 किस पे बना हुआ है? क्यू पे। बाकी क्या बचा हुआ है? बी। इधर क्या बचा हुआ है? इट मींस ट्राइंगल ACB is the similar of triangle RQP। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हम कह रहे थे शेप आर इक्वल, साइज आर डिफरेंट। स्टूडेंट बात देखो, शेप इक्वल है क्योंकि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। साइज डिफरेंट है, देखो ये वाला साइज अलग है, ये वाला साइज बड़ा है, ये स्मॉल है, ये लार्जेस्ट है। मैंने अभी बात की थी साइज इक्वल शेप एंड
साइड्स आर डिफरेंट और प्रोपोर्शनल। किसकी बात की थी? प्रोपोर्शनल। उसका मतलब क्या था? मतलब स्टूडेंट ये था कि ये AC साइड AC अपॉन P RQ सॉरी RQ इक्वल होगा CB अपॉन QR। बात समझ में आ रही है कुछ? और बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है 10th क्लास में। 10th क्लास का जो ट्राइंगल चैप्टर होगा ना स्टूडेंट, 75% इससे ही होता है, सिमिलरिटी से। क्लियर है? तो बात करते हैं CB, ये वाले CB लास्ट के दो, तो लास्ट के दो क्या है? QP, सॉरी R नहीं है, QP है, सॉरी QP। क्लियर है? अब एक और साइड बचती है, कौन सी? A और C, फर्स्ट एंड लास्ट। AB सॉरी AB, फर्स्ट एंड लास्ट AB। तो फर्स्ट क्या है? R, लास्ट क्या है? P अपॉन RP। ये समझ में आ गया? ये होता है प्रोपोर्शनल। क्लियर है? अब स्टूडेंट बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस के बारे में। कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होता है बताओ? अगर किसी स्टूडेंट्स ने हल्का फुल्का पढ़ा हो, कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होता है? If two figures are called congruents, they have same shape or size से equal. They have, देखो congruence, congruence, और ये पता वर्ड कहां से निकल गया है? congruent से। congruent। ओके स्टूडेंट्स, congruence क्या होता है? shape and size are equal। congruence की क्या डेफिनेशन थी स्टूडेंट? if shape and size are equal। shape के बारे में बात करेंगे। shape क्या होता? जैसे ये फिगर क्या है? ये ट्राइंगल है, और ये फिगर क्या है? ये भी ट्राइंगल है। तो इसकी शेप क्या है? ये भी ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है। इट मींस इन दोनों की शेप क्या है? ट्राइंगल ट्राइंगल। ठीक है? इट मींस शेप इक्वल है। अब साइज पे डिपेंड करेगा, इसकी ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, और ये वाली साइड है ना इसके इक्वल होनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा ये एंगल भी इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या है मेरा स्टूडेंट कि शेप के साथ साथ साइज भी इक्वल होनी चाहिए, तो वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा। जैसे सपोज करो ये ट्राइंगल है, क्लियर है, और एक दूसरा ट्राइंगल ये है ABC PQR। क्लियर है? अगर ये AB 5 सेंटीमीटर है, PQ भी 5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ऐसा तो हो सकता है स्टूडेंट कि साइड इक्वल हो लेकिन कभी कभी एंगल डिफरेंट आता है। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। ये 45 डिग्री है, कितना है? 45, तो इस एंगल को भी 45 डिग्री होना चाहिए। अब ये कितना होगा? 30 45 कितना हो गया? 75। इन दोनों का सम कितना होगा पता है? 180 होगा। इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180। इट मींस 180 माइनस 75, ये जितना आएगा कितना आएगा? 105। कितना आएगा स्टूडेंट से? 105 डिग्री आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 105 क्यों आएगा? 45 ये और 30 ये, कितना आ गया? 75, और 105 कितना हो जाएगा? 180। तो ये भी तो स्टूडेंट्स कितना होगा? 105। तो किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए आपको 6 चीजों की जरूरत पड़ेगी, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तब हम ये कहेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। तो कैसे लिखेंगे ट्राइंगल? मैं पहले ये वाला एंगल लेता हूं A। अब मैंने A लिया, कॉन्ग्रुएंस का साइन लगाओगे। A कितने डिग्री का था? 30। तो अब देखेंगे करस्पॉन्डिंग में जो एंगल है वो 30 होना चाहिए। तो ये वाला 30 है, तो ये कितने डिग्री का है? ये भी 30 है। क्या? ये P। तो आप P लिखोगे। क्लियर है? अब A के बाद आप
ये साइड चलते हो, सपोज करो ये वाली साइड सी, ए के बाद क्या चलते हो आप सी, सी कितना डिग्री है 45, तो ए सी लिख दो। तो ये 3 सेंटीमीटर था, तो 3 सेंटीमीटर वाली साइड कौन सी है, ये वाली। तो P से आपको R चलना पड़ेगा, P R। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ A से C पे चल रहे थे, तो आपको P से किस पे चलना हुआ, R से, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 भी सेंटीमीटर है। ये कितना डिग्री है 45, तो ये भी तो 45 डिग्री है। चलिए अब आप बोलोगे सर AC, अब फिर किस पे पॉइंट पे चलना जाओगे, B पे, ACB, ACB। तो उधर किस पे चलेंगे आप, Q पे, Q पे। एनी प्रॉब्लम? तो मैं बात करूंगा ये ट्राइंगल ACB इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल PRQ। स्टूडेंट्स इसकी दूसरी डेफिनेशन ये थी, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अदर ट्राइंगल। स्टूडेंट इस एंगल के करस्पॉन्डिंग में ये वाला एंगल है और ये इक्वल होना चाहिए। ये चीज तो मैं कहना चाह रहा हूं, करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल एंड साइड्स ओकेशंस ऑफ अदर ट्राइंगल। अब ये वाला एंगल कितना है 45, तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये आ तो रहा है यार एंगल, ये भी तो 45 है, ये 105 है, तो ये भी 105 है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। अब करस्पॉन्डिंग साइड की बात करेंगे, AC कितना है 3 सेंटीमीटर, तो उधर PR भी तो 3 सेंटीमीटर है, BC क्या है 6 सेंटीमीटर, तो इधर स्टूडेंट्स क्या है ये QR, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और AB क्या है 5 सेंटीमीटर, तो इधर ये PQ भी तो 5 सेंटीमीटर है। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड होगी। ओके स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स ऐसा भी कर सकते हो, कोई स्टूडेंट ये कहना चाहे कि ट्राइंगल, हम तो ऐसा स्टूडेंट सर ऐसा लिखेंगे BAC, ट्राइंगल BAC इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ। तो आप ये देखो B के करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल था, B क्या है 105, तो B के करस्पॉन्डिंग में आपको Q लिखना पड़ेगा, Q। A के करस्पॉन्डिंग में कौन सा था P, और C के करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल था 45, इट मींस R। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा QPR। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले आपने A लिया, फिर क्या लिया, पहले आपने क्या लिया B, फिर क्या लिया A, B से आप A पे ऐसे चले, और फिर क्या लिया आपने C, ऐसे चले आप। तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो, यहां से Q ऐसे चलोगे, Q से कहां से पहुंचना है P पे, P पहले ये लिया, फिर ये वाला लिया, और फिर आफ्टर देन R लिया, QPR। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा भी कर सकते हो आप कि पहले आप C लिखो, क्या लिखो C, और फिर बाद में A लिखो, और फिर ये B लिखो। तो आप यहीं से इस वाले से ही आप दूसरा ट्राइंगल लिख सकते हो कि ये किसके कॉन्ग्रुएंस होगा। आपने पहले क्या लिखा C, तो यहाँ पे क्या है मिड में R, तो R लिखोगे, A तो लेफ्ट में क्या है P लिखोगे, और फिर क्या है B, तो राइट में क्या है Q लिखोगे। ऐसे भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इसे और दूसरे तरीके से और लिख सकते हो, जैसे ट्राइंगल ABC इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ, पहले आपने क्या लिखा A, इट मींस Q, Q रखोगे सेम, Q नहीं, A किसके करस्पॉन्डिंग है P के, तो क्या लिखोगे P ऑफ द ट्राइंगल P। अब फिर मैंने क्या लिखा B, इट मींस आउटसाइड वाला, तो आपको क्या लिखना है P के बाद में Q। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या लिखा मैंने C मिड वाला, तो क्या लिखोगे R। तो आप ऐसे भी इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस में लिख सकते हो, और ये सभी आपस में क्या इक्वल है, ऐसा नहीं है डिफरेंट हो, ये सभी आपस में इक्वल है। आइए और बात करते हैं ट्राइंगल्स के बारे में, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स के बारे में। स्टूडेंट इसका मतलब ये था कि अगर आपको दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस करने हैं तो आपको उसके लिए 6 इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, 6 इंफॉर्मेशन। तब आप ये कहोगे कि सर ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। क्लियर है? जैसे मैं कोई ट्राइंगल लेता हूं ABC और DEF, इसमें 6 इंफॉर्मेशन के लिए मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं बात कर रहा हूं कि ट्राइंगल ABC इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल DEF। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो पहली बात तो हम साइड्स के अकॉर्डिंग बताएंगे। साइड
अब साइड बताएंगे तो पहले साइड भी तो इक्वल होनी चाहिए। इट मींस देखो स्टूडेंट्स, ये जो ए बी है ना, ये ए बी इक्वल होगा किसके, डी ई के। समझ में आ रहा है, ये ए बी किसके इक्वल होगा, डी ई के। अब देखो लास्ट वाले दो देखो, बी सी, अब ये बी सी किसके इक्वल होगा, ई एफ के इक्वल होगा, ई एफ के। क्लियर है। अब फर्स्ट एंड लास्ट ए सी, अब ए सी किसके इक्वल होगा, लास्ट एंड फर्स्ट डी एफ के इक्वल होगा। अब हम एंगल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। एंगल का मतलब ये है स्टूडेंट्स, पहली बात आपको ये तीनों एंगल आपस में इक्वल करने होंगे। क्लियर है। सपोज करो ये मैं एंगल एज्यूम करता हूं, मानता हूं 55 डिग्री का, अब ये मानता हूं 65 का। क्लियर है। तो ये कितने का बचेगा, ऐसा करो 60 और 60 125 और कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्लियर है। तो सेम एज आपने अगर ये एंगल यहां एज्यूम किया है, देखो ये एंगल ए क्या था, ए था 55, एंगल ए इज इक्वल टू, आप यहीं से चेक कर सकते हो, ये फर्स्ट वाला तो इसके इक्वल होना चाहिए फर्स्ट वाले के, एंगल डी के, और एंगल डी आपस में क्या दे रखा है 55, लेकिन इसको भी आपको 55 एज्यूम करना पड़ेगा। चेक कर लो। क्लियर है। अब सेकंड वाला एंगल बी, सेकंड में क्या दे रखा है, एंगल बी, सेकंड में यहां क्या दे रखा है, एंगल ई। अब ये क्या दे रखा है, बी 65 डिग्री, तो इट मींस आपको ई एंगल भी 65 डिग्री मानना पड़ेगा। लास्ट एंगल सी, अब ये क्या दे रखा है, एंगल एफ, सी क्या है 60 डिग्री, इट मींस आपको एंगल एफ भी 60 डिग्री का ही लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो देखिए 3 इंफॉर्मेशन ये और 3 ये, अब कितनी हो गई 6 इंफॉर्मेशन। 6 इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए, तब आप किसी को कॉन्ग्रुएंस बोलोगे। लेकिन स्टूडेंट्स हम जो कॉन्ग्रुएंस बनाएंगे वो देखो बहुत सिंपल भी है। आप ऐसा कर सकते हो कि कॉन्ग्रुएंस बनाने के लिए एस ए एस 3 इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, साइड एंगल साइड, सेकंड होगा ए एस ए एंगल साइड एंगल, और थर्ड होगा एस 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 साइड साइड साइड, फोर्थ होगा ए एस, हो सकता है 2 एंगल और एक साइड इक्वल हो, और फिफ्थ होगा पता है आर एच एस राइट हाइपोटेनियस साइड। आर का मतलब समझते हो, राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल। एच का मतलब समझते हो हाइपोटेनियस, और एस का मतलब समझते हो साइड। इसका मतलब समझते हो कि किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल भी होना चाहिए, हाइपोटेनियस भी इक्वल होनी चाहिए, और इनमें से कोई एक साइड हो सकती है किसी दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एस ए एस के बारे में। स्टूडेंट्स जैसे फर्स्ट थ्योरम है एस ए एस, एस का मतलब समझते हो साइड, ए का मतलब एंगल साइड। It means 2 triangles are congruent if 2 sides and included angles, included का मतलब समझते हो, included angles of one triangle are equal to the 2 sides and the included angles of other triangle। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि इससे पहले मैं आपको 2 जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूव करा रहा था तो आपको 6 इंफॉर्मेशन की जरूरत थी, लेकिन अब 6 इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन से काम होगा। एस ए एस, एस मींस बोलूं तो साइड, और ए मींस बोलूं तो एंगल और साइड। इसका मतलब ये है कि सपोज करो ये साइड कौन सी, ये ए बी इक्वल है डीई के। क्लियर है। अगर आप मुझसे ये कहना चाहते हो सर ए बी डीई के इक्वल है, ये तो क्या है, ये साइड है। क्लियर है। और अगर ये वाला एंगल, ए वाला एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी के करना चाहते हो, एंगल डी, तो ये क्या हो गया, एंगल हो गया। मैंने आपसे क्या बोला था, 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। इट मींस अगर जैसे ये ट्राइंगल है
आप इन दो साइड को ले रहे हो तो आपके पास ये वाला एंगल होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल का मतलब समझ रहे हो सकता है ऐसे ट्राइंगल ना हो, ऐसे ट्राइंगल हो। आप बोलो सर ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो आपको यही एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो एस ए एस होगा, उस केस में क्या एस ए एस फॉलो करेंगे, एस ए एस साइड एंगल साइड। हो सकता है कोई स्टूडेंट्स ऐसे बोले सर एक तो ये साइड और एक ये साइड इक्वल है, तो आपको उस केस में ये कौन इंक्लूडेड एंगल दिखाना पड़ेगा, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ टू साइड्स फ्रॉम टू साइड। दो साइड ये इक्वल होनी चाहिए और एंगल कौन सा, इंक्लूडेड टू साइड से इंक्लूडेड, ये दोनों साइड से बना हुआ ये वाला एंगल होना चाहिए। समझ में आ गया? तो इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल डी, एक ये साइड और एक ये एंगल। तो आप बता सकते हो ये साइड तो नहीं लेंगे, यही साइड लेंगे, तो क्या आ जाएगा AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF, और ये भी तो साइड है। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स आपको एक बात और लिखना है, देन कॉन्ग्रुएंस लिखने के लिए क्या करना होता है। आपने सपोज करो AB लिया, क्या लिया, AB, ए पहले आपने क्या लिया, ए एंगल किसके इक्वल था, तो आप बोलोगे सर डी के इक्वल था। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंस का साइन लगाओगे। ए एंगल किसके इक्वल था, डी के, तो आपने इधर ए लिया उधर डी लिया। आप ए से कहां चलते हो, बी पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी, और ए बी किसके इक्वल था, डी ई के, इट मींस ये वाला डी ई, तो इट मींस डी ई। अब ए बी, और बी से कहां जा रहे हो, सी पे, बी से कहां जा रहे हो, सी पे, लेकिन ये वाली साइड कौन सी है, जो इक्वल नहीं है, क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आपको कौन सी साइड लेनी पड़ेगी, ई एफ। क्लियर है? इट मींस ट्राइंगल ABC इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल DEF। क्लियर है? आप इससे ऐसे बोल सकते हो सर एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल A इक्वल होगा, एंगल A इक्वल होगा किसके, एंगल D के, एंगल B इक्वल होगा किसके, एंगल E के, और एंगल C इक्वल होगा किसके, एंगल F के। ये तो एंगल्स होंगे, एंगल्स आर इक्वल, और किससे होगा ये, CPCT, CPCT। अब CPCT क्या है, थोड़ा CPCT के बारे में बात करते हैं। CPCT ये होता है स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में समझते हो, एंगल भी आएगा और साइड भी आएगी। क्लियर है? इस पार्ट्स में, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे ये एंगल किसके इक्वल था, ये वाला एंगल ए किसके इक्वल है, डी के। क्लियर है? और फिर मैंने साइड ली थी ए बी, तो आपने ली साइड डी ई, फिर मैंने ली बी सी, बी कौन सी ली थी साइड, सी, तो आपने साइड ली थी ई एफ। तो ट्राइंगल ABC इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ DEF। एंगल A एंगल D के करस्पॉन्ड होगा, एंगल B E के, एंगल C एंगल F के। स्टूडेंट्स आपने ये तो दे रखा था एंगल A इक्वल है एंगल D के, एंगल A इक्वल है एंगल D के। अब मैंने ये दो और ड्रॉ कर दिए, ये वाले, और ये किससे किए, CPCT। आप बस इतना लिख दो, अगर दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो ये फॉलो करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। और स्टूडेंट्स अब दूसरी बात ये आती है कि ये AB, अब साइड बताते हैं, AB किसके इक्वल था, DE के, AC किसके इक्वल था, DF के। तो स्टूडेंट ये BC है ना, ऑलवेज इक्वल होगा, BC इक्वल होगा किसके, EF के। अब ये तो आपको गिवन थे, ये तो आपको गिवन थे ना दो, लेकिन ये इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, CPCT। क्या लिखना पड़ेगा, CPCT। इट मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। समझ में आ गया? आइए बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम के बारे में। नेक्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA इसका मतलब समझते हो, टू एंगल
एंड वन इंक्लूडेड साइड। आ रहा है ना समझ में? टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल टू द अदर ट्राइंगल। क्लियर है? देखिए, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, इसका ध्यान रखो, ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू ट्राइंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। जैसे मैं मान तो सपोज करो स्टूडेंट्स, ये एक ट्राइंगल ले लिया आपने ए बी सी, थोड़ा सा बड़ा लेता हूं, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल ले लिया आपने डी ई एफ। स्टूडेंट्स आपने एंगल ए एंगल डी के इक्वल बता दिया, आपने बोला कि एंगल ए इक्वल है एंगल डी के। क्लियर है? और एंगल बी किसके इक्वल बताया? एंगल ई के। एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। ये दे रखा है, सपोज करो ये गिवन है। क्या ये गिवन है? अब स्टूडेंट्स आपको ये बात तो याद रखनी होगी कि टू एंगल्स, ये वाले टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड, तो आप यही साइड लोगे, ये वाली साइड नहीं लोगे। ये टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड, तो आप यही साइड लोगे, ना तो ये लोगे और ना ही ये लोगे। अगर आपका ट्राइंगल ये है और ये एंगल इक्वल है, तो आप ये वाली साइड लोगे। और ऐसा हो सकता है ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो आप ये वाली साइड लोगे। इन्हीं दो एंगल से इंक्लूडेड ये वाली साइड। क्लियर है? इट मींस एंगल बी इज इक्वल टू क्या है? एंगल ई। तो आप साइड कौन सी लोगे पता है? ये वाली। कौन सी साइड? बी ए इक्वल किसके हो जाएगा? ईडी के। बी ए इक्वल किसके हो जाएगा? ईडी के। ये क्या था? ये एंगल था, ये भी एंगल है। अब ये क्या है? ये साइड है। इसका मतलब ए कौन सा हो जाएगा? ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो आप देखो इसमें भी फॉलो करेगा ये एंगल साइड एंगल। ऐसा नहीं हो सकता ये एंगल और ये साइड हो जाए और ये एंगल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अब आपको क्या लिखना है? एंगल क्या लिखना? ए ट्राइंगल ए। अब ए के साथ आपको क्या लेना है? बी। तो आप सेम एज उधर लोगे, कॉन्ग्रुएंस। ए किसके इक्वल था? डी के। अब बी किसके इक्वल था? आप बोलोगे सर ई के, तो आप लिखोगे ई। बचता क्या है? सी, और उधर क्या बचता है? एफ इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। इसका मतलब ये है कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के। ये तो आपको गिवन था, लेकिन ये कैसे कर दिया आपने? आप ये बोलोगे सर ये एंगल सी, ये वाला एंगल सी, ये एफ के कैसे इक्वल कर दिया? तो ये मैंने अभी बताया था, सी पी सी टी करस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स आर इक्वल। जो दो फिगर कॉन्ग्रुएंस होंगे तो उनके करस्पोंडिंग एंगल्स और उनके तीनों करस्पोंडिंग साइड, ऑल थ्री करस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ऑल थ्री करस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, अब साइड की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ए बी, ये वाली ए बी, पहले दो किसके इक्वल हो जाएंगे? डी ई के। लास्ट टू बी सी किसके इक्वल हो जाएंगे? ई एफ के। फर्स्ट एंड लास्ट ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? डी एफ के। अब स्टूडेंट्स ये तो आपको गिवन था, लेकिन आपको सर ये कहां से कर दिया? अरे वही सीपीसीटी, सेम प्रोसीजर। क्या होता है? करस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो आपको क्या फॉलो करना है? सीपीसीटी। तो ये दोनों आपस में साइड भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बात करते हैं। करना देखो, ये ऐसे थ्योरम थी स्टूडेंट्स, उसका प्रूफ कराते हैं। कभी कभी इसका प्रूफ पूछ लिया जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। ए एस ए, एक पॉइंट लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर डी डैश और ये एक ऐसे मैच कर देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसमें स्टूडेंट्स केस बनेंगे दो।
कितने केस बनेंगे? 2। प्रूव करना था ए से एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ये वाला ए बी सी, ये वाला एंगल डी ई एफ के इक्वल है। फर्स्ट माना इसे। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ई के। इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, डी ई एफ, इस वाले पूरे ट्रायंगल की। इसके हिडन करा देते हैं। एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल एफ के। अब ये साइड बीसी किसके इक्वल है? ई एफ। क्लियर है? प्रूफ ट्रायंगल एबीसी इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। 2 केस हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन AC इज इक्वल टू DF। हो सकता है ये AC इक्वल हो जाए किसके? DF के। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है कि AC इज नॉट इक्वल टू DF। ये AC इस DF के इक्वल नहीं है। क्लियर है? केस फर्स्ट AC इज इक्वल टू DF साइड एजम्पशन एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, BC इज इक्वल टू EF। इसका मतलब समझते हो कि ट्राइंगल ABC इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल DEF। क्लियर है? देखो ये AC किसके इक्वल हो जाएगा? ये AC इक्वल था DF के। एंगल C किसके इक्वल था? एंगल F के। क्लियर है? AC DF के, एंगल C एंगल F के, और BC किसके इक्वल था? ये वाला इसके। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। ये एंगल और ये साइड। क्लियर है? देखो AC किसके इक्वल है? एक तो ये इक्वल आ गया DF के, एंगल C एंगल F के, BC EF के। तो ये ट्राइंगल, ये क्या है? साइड, ये क्या है? एंगल, और ये क्या है? साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। किससे? SAS से। किससे हो जाएंगे? SAS से। ये ट्राइंगल, ये एंगल, सॉरी ये साइड, ये एंगल और ये साइड, SAS। क्लियर है? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल बोल सकते हो। क्लियर है? सेकंड कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट्स, AC इज नॉट इक्वल टू DF। उस केस में भी 2 केस बनेंगे। अगर ये AC इसके इक्वल नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि DE ये DF क्या वो ग्रेटर देन हो जाए। DF इज द ग्रेटर देन ऑफ AC और सेकंड DF इज लेस देन ऑफ AC। ये 2 केस बनेंगे। तो मैंने इसमें क्या किया कि DF को ग्रेटर देन कर दिया। किससे? AC को। AC इज लेस देन ऑफ DF। टेक ए पॉइंट D डैश ऑन DF। मैंने एक पॉइंट लिया D डैश किस पर? DF पर। सच दैट AC इज इक्वल टू, ये AC है किसके इक्वल है? D डैश F के। एंगल C एंगल F के इक्वल है। BC EF के इक्वल है। तो ट्राइंगल पता है BCA, ये BCA किसके इक्वल हो जाएगा? EFD डैश के। और ये भी किससे हो जाएगा? किससे होगा? SAS से। मैं बात कर सकता हूँ व्हाट? SAS रूल से। क्लियर है? सो ट्राइंगल और ट्राइंगल ABC इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल D डैश EF। इसका मतलब ABC किसके इक्वल होगा भाई? मैं इसको ऐसे सेम ऐसे लिख भी सकता हूँ। सो ट्राइंगल BCA इज इक्वल टू EFD डैश CPCT से हो जाएगा कि ये जो एंगल है ना, कौन सा? BCA, ये वाला एंगल BCA किसके इक्वल हो जाएगा? FD डैश EK। FD डैश EK। क्लियर है? सॉरी BCA एंगल किसके इक्वल होगा? EFD डैश ये वाला एंगल इसके इक्वल था। क्लियर है? AB D डैश F के E के इक्वल हो जाएगा। ये AB है किसके इक्वल हो जाएगा? D डैश EK, इस वाली D डैश EK। क्लियर? और BC, ये BC किसके इक्वल होगा? EF के। ये EF के। AC D डैश F के इसके इक्वल होगा। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ D डैश EF की। क्लियर है? मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? D डैश EF की। और यहाँ पे किसकी बात की थी? DEF की। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि ये ट्राइंगल क्या, ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए CPCT से फ्रॉम 1 and 2। अब एक बात बताओ, ये भी CPCT से इक्वल हो गया। इसका मतलब AB इक्वल टू D डैश है E और BC इक्वल है EF के, AC इक्वल है D डैश F के।
फ्रॉम 1 एंड 2, 1 मेरा क्या था, ये माना था 1, 2 ये फ्रॉम 1 एंड 2, इसका मतलब DEF इक्वल हो जाएगा D डैश EF के। DEF कौन सा एंगल है पता है, ये वाला DEF, इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये पूरा एंगल DEF इक्वल हो जाएगा किसके, D डैश EF के, इसके D डैश EF के, इस वाले एंगल के। इसका मतलब ये है कि ये D और D डैश कोइंसाइड है, एक ही पॉइंट है, ये डिफरेंट नहीं है। क्लियर है? It means point D and D dash are not different, they are coincide। coincide का मतलब समझते हो, एक ही पॉइंट हो, ठीक है। Then triangle ABC is the congruence of triangle DEF। ये इसका स्टूडेंट्स प्रूफ। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम के बारे में। स्टूडेंट नेक्स्ट थ्योरम है AAS। If two angles and one side, A क्या है एंगल्स, A क्या है एंगल्स और S क्या है साइड, it means two angles and one side of one triangle are equal to two angles and the corresponding side of the other triangles are equal। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि एक ट्राइंगल है ABC एंड दूसरा ट्राइंगल है DEF। सपोज करो ये A एंगल है 90 डिग्री का, तो ये वाला D एंगल भी 90 डिग्री का है। क्लियर है? ये एंगल B 60 डिग्री है। अब ये वाला एंगल कितना डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। अब ये एंगल है कितना बचेगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, 90 60 150, तो ये 30 बचेगा, तो ये भी तो 30 बचेगा। ये वाला एंगल 30 डिग्री, चेक कर लो। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि आपको प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल DEF। चेक करो, प्रूव करना है, प्रूव गिवन है, क्या गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और AC इज इक्वल टू DF। ये वाला AC इस DF के और इक्वल था। बोला ना टू एंगल, ये टू एंगल, ये कोई भी टू एंगल हो सकते, जैसे इसमें ये वाले टू एंगल होंगे। ये एंगल A किसके इक्वल था, एंगल D के। एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के। एंगल B किसके इक्वल है, ये वाला एंगल E के। और AC ये वाला साइड किसके इक्वल है। आप एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, किसी ट्राइंगल में दो एंगल, सपोज करो ABC, ये एंगल और ये साइड हो गई इक्वल दूसरे के, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से स्टूडेंट ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल है, इन दोनों के सम के क्या आएगा, इन दोनों का सम करना, 180 में से माइनस कर देना एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये एंगल फाइंड हो जाएगा। ऐसे ही सेम है जैसे PQR है, PQR ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, याद रखना। तो ये एंगल, ये साइड और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ये AAS है ना, AAS फॉलो करेगा ASA की तरह। चेक करो, ये जो रूल है AAS SAS की फॉलो करेगा, SAS प्रॉपर्टी की तरह फॉलो करेगा। समझ में आ गया? और हम क्वेश्चंस में कराएंगे तब बता देंगे। स्टूडेंट जो हमें प्रूव करना होता है ना, जैसे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल DEF, तो हम लिखते हैं वहां पर इन ट्राइंगल, इन्हीं ट्राइंगलों में बात करते हैं ABC एंड ट्राइंगल DEF। क्लियर है? इन्हीं ट्राइंगल्स में हम क्या करते हैं, बात करते हैं, इन्हीं ट्राइंगलों में हम बताते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है? एंगल A एंगल D के इक्वल था और AC ये भी गिवन था, ये भी गिवन है, गिवन। अब ये क्या आ गया, एंगल B किसके इक्वल आ गया, ये एंगल मैं बात करूं, एंगल C किसके इक्वल आ गया, C F के कैसे इक्वल आ गया, ये तो गिवन थे। अब एंगल C इक्वल है एंगल F के एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी।
आपको ये वाला एंगल दे रखा था, ये दे रखा था, ये साइड दे रखी थी ए ए एस, लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल इसके इक्वल आएगा। तो देखो ए एस ए की तरह ये फॉलो करेगा। क्लियर है? तो इट मींस बाय ए एस ए रूल, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, GRUENCE कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका मतलब ये है क्या कि ट्राइंगल ACB इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल DFE, सॉरी, द ट्राइंगल DFE। क्लियर है? ये आ गया कॉन्ग्रुएंस। क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ACB इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल DFE। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या लिख सकते हैं? CPCT से क्या लिख सकते हैं? बाय CPCT क्या लिख सकते हैं पता है? AB किसके इक्वल होगा? DE के। और एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल E के। BC किसके इक्वल होगा? EF के। क्लियर है? एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल F के। और एंगल CA किसके इक्वल होगा? CA इक्वल होगा FD के। और ये हम सभी कहां से लिख सकते हैं? CPCT से। CPCT 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, एंगल A, एंगल B, एंगल A, एंगल D, एंगल C, एंगल F, एंगल C, एंगल F, एंगल A ऐसा लिखो, एंगल A इज इक्वल टू किससे? एंगल D। जो गिवन था ठीक है, अदरवाइज हम और भी लिखेंगे, सभी लिखेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगी इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंस। क्लियर है? अगर ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंस है तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी और करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये AAS था। और ये AAS पता है फॉलो करेगा किसको? SAS रूल को। चेक कर लो। एक और बचता है RHS। स्टूडेंट लास्ट थ्योरम है RHS। RHS का मतलब समझते हो? राइट एंगल होगा। राइट एंगल, इसका मतलब समझते हो? ये राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो करेगा। H मींस होता है हाइपोटेनियस, और S मतलब समझते हो? साइड। इसका मतलब ये है कि राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये दो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, पता कौन सा? PQR। क्लियर है? इसमें आपको सिर्फ दो चीज देखनी है स्टूडेंट। एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, एंगल B इक्वल है किसके? एंगल Q के। ईच ऑफ राइट एंगल या ईच ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हाइपोटेनियस ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए। विदाउट हाइपोटेनियस आप इसमें फॉलो नहीं करोगे तो इस हाइपोटेनियस के इक्वल। और AC इक्वल होना चाहिए किसके? PR के। क्लियर है? अब कोई भी एक साइड आप BC को QR के इक्वल बता दो या AB को PQ के इक्वल बता दो। ऐसा हो सकता है AB इज इक्वल टू PQ, तब भी पता है ट्राइंगल, पहले मैंने एंगल B लिया तो ये वाला B, चलिए अब B इक्वल था एंगल Q के, और AC ये वाला AC। तो पहले मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, ट्राइंगल A। और एक बात देखो, मैंने पहले क्या लिखा? A, और A के बाद मैं लिखता हूं AC इक्वल है तो AC लिखता हूं पहले AC। तो AC किसके इक्वल था? PR के। किसके इक्वल था? PR के। तो आपको लिखना है यहाँ PR। ACB अब बचा हुआ B, तो PR बचा हुआ Q इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ। क्लियर है? इसका मतलब ACB चेक करो, PRQ के कॉन्ग्रुएंस होगा। और ये किससे होगा? RHS से। स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है और
कि एंगल बी इक्वल हो जाए एंगल क्यू के। क्लियर है? एंगल बी किसके इक्वल हो जाए? एंगल क्यू के। और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज इक्वल होगा एसी इक्वल हो जाए पीआर के। एसी किसके इक्वल हो जाए? पीआर के। मैंने यहाँ पे ए बी, ये वाला ए बी किसको इक्वल किया था? पी क्यू के। मैं ऐसे बोल दूं बीसी इक्वल हो जाए, बीसी इक्वल हो जाए किसके? क्यू आर के। तब भी मैं क्या बोलूंगा? ट्राइंगल कौन सा? आप ले दो ए बी सी। ए बी सी इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर बाई, पता है पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बाई आर एच एस। राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल। हाइपोटेन्यूज, इसकी हाइपोटेन्यूज इसकी हाइपोटेन्यूज से इक्वल है और साइड एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो ये इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी थ्योरम है। क्लियर? और बहुत इंपॉर्टेंट था ये, बेसिकली ये 10th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस है इसका। तो इसमें मैं आपको एक बात बता चुका था, बी सी ए लिख सकते हो, सी ए बी लिख सकते हो, लेकिन सेम फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप सी ए बी लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? सी ए बी, तो आपको कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा किसके? आर पी क्यू के। आर पी क्यू के ट्राइंगल, और ये भी ट्राइंगल। क्लियर है? आर पी क्यू इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल ऑफ, अरे क्या हो रहा है, ट्राइंगल आर पी क्यू। तो ये वाला फॉर्म थ्योरम है इसका। ठीक है? बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आए बताइए, नो प्रॉब्लम। बहुत सिंपल था, इसका बेसिक था, इंट्रोडक्शन था। ठीक है? बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में 7.1 नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।